RM39 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है। RSMSSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती 2024 भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और इसके अंदर कुल 112 पदों पर भर्ती की जा रही है। तो इस भर्ती से संबंधित आवेदन से संबंधित जितने भी जानकारी है वो इस वीडियो में आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल को सपोर्ट करें ज़रूर दोस्तों, यह आपसे निवेदन है। तो अब हम चलते हैं जो विज्ञप्ति है उसके लिए, क्योंकि यह भी बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बेरोजगार साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। वैसे वैकेंसी तो कम है, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। वैकेंसी बहुत कम निकाली है सरकार ने इस बार, लेकिन फिर भी जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए एक आशा तो है। तो हम देखते हैं कि जो विज्ञप्ति जारी की है उससे संबंधित। तो देखिए साथियों, ये विज्ञप्ति है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और ये विज्ञप्ति दिनांक 13/2/2024 को जारी की गई है। और इसके अंदर देखिए जो राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात राज्य एवं अधीनस्थ सेवा 2017 एवं संशोधन नियम 2020 के अंतर्गत ये भर्ती निकाला गई है। छात्रावास अधीक्षक के कुल 112 पदों पर भर्ती समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 2022 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब जिन्होंने CET 2022 दे रखी है और उसके अंदर वो पात्र हैं वही अभ्यर्थी इसके अंदर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कुल पद हैं 112। तो जो पदों का विवरण है वो इस प्रकार से है कि पद का नाम है छात्रावास अधीक्षक। अब इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन TSP क्षेत्र के 110 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 2 पोस्टें हैं यानी TSP के। इस प्रकार से कुल 112 पोस्ट हैं। अब देखिए जो CET की परीक्षा थी सीनियर सेकेंडरी स्तर की, जो बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई थी और उसका स्कोर कार्ड 16/5/2023 को जारी किया गया था। तो इसके अंदर दे रखा कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित वे अभ्यर्थी जो छात्रावास अधीक्षक के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञापित पदों के 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी छात्रावास अधीक्षक के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। अब इसका मतलब ये है कि जो अभ्यर्थी जिन्होंने समान पात्रता परीक्षा यानी CET 2022 दी थी और उसके अंदर वो एलिजिबल हैं तो वही इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरा नियम यह है इसमें कि आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा के जो अर्जित जो स्कोर है उसमें विज्ञापित पदों के 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी 15 गुना अभ्यर्थी हैं जो न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स में शामिल है, वो छात्रावास अधीक्षक के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। तो यानी 15 गुना इसमें अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। आगे के हम नियम देखते हैं इसमें साथियों। आप इसको धैर्य के साथ देखना क्योंकि आपको कई चीज़ इसमें अच्छी तरह समझाई गई है। दूसरा है इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो ऑनलाइन आवेदन यदि आपको करना आता है तो ठीक है, वरना आप से अगर भरना नहीं आता तो आप ई-मित्र के माध्यम से इसमें भरवा सकते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें जानता है। और अगर आप खुद स्वयं भर रहे हैं, इसको पहली बार भर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए या तो आप जो बोर्ड की वेबसाइट है RSMSSB.rajasthan.government.in ये जो वेबसाइट है, या फिर RSSB.rajasthan.government.in पर रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करना होगा
और उसके बाद में आगे की प्रोसेस, या फिर SSO राजस्थान government.in से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन, या तो आप की SSO ID होनी चाहिए। SSO ID से आप सीधे ही लॉगिन करने के बाद सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करना होगा और उसके बाद में अप्लाई ऑन नाउ करना होगा। उसके बाद में अभ्यर्थी को OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसमें अभ्यर्थी को एक बार जो पंजीयन शुल्क है वो जमा करवाना होगा। उसके बाद में इसके अंदर जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन करने में OTR वन टाइम, तो जो भी इसमें डाटा मांगा गया है वो ऑप्शन भरने होंगे और उसके बाद में अपना CET का सीनियर सेकेंडरी का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन क्रमांक दर्ज करना होगा और परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक और जो SSO ID सिस्टम को सेट सीनियर सेकेंडरी के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा। अब जब ये डाटा वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद में आपको आधार कार्ड सत्यापित करना होगा। उसके बाद में आधार कार्ड नहीं है तो और अन्य घोषणाएं आपको उसमें देनी होगी और उसके बाद में आपको जो भी डाटा उसके अंदर मांगा जाएगा वो डाटा बिल्कुल भरना है, फेच करना है और उसके बाद में आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। एक बार ये पंजीयन शुल्क जो आपको देना है वो है, देखिए साथियों, सामान्य वर्ग के लिए इसमें 600 रुपये है और SC ST और समस्त प्रकार के दिव्यांग उनके लिए 400 रुपये इसके अंदर शुल्क दे होगा। और यदि आपने पहले कोई परीक्षा फॉर्म भर रखा है तो आपको परीक्षा शुल्क देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके अंदर जो छात्रावास अधीक्षक के जो रिक्त पद है उनका वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार से है, तो आप इसमें देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी को कितने पद बांटे गए हैं। तो आप इसमें जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी में आप इसमें देख सकते हैं। फिर क्षैतिज आरक्षण है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो जो दिव्यांगों के लिए होता है उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये वर्गीकरण किया गया। फिर अनुसूचित क्षेत्र में 2 पोस्टें हैं और दोनों ही पोस्टें सामान्य की है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में इसके अंदर नहीं है। मान है वो देखिए साथियों, वेतनमान इसका जो राज्य सरकार का लेवल 5 है और निर्धारित पे मैट्रिक्स इसमें 5 है और परिवीक्षा काल में नियत पारिश्रमिक देगा यानी फिक्स वेतन इसमें दिया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण है पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, तो इसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हायर सेकेंडरी पुरानी स्कीम और सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा इसमें होनी चाहिए, यानी आपको 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOCC द्वारा O या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग सहायक डाटा ऑपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रमाण पत्र। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या एप्लीकेशन में डिप्लोमा और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, या फिर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा संचालित जो RSCIT का कोर्स है वो आपके पास में होना ज़रूरी है। और तीसरा, देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। अब मुख्य बात यह है कि आपके पास में 4 इसके अंदर योग्यताएं होना ज़रूरी है। पहला तो है कि आपके पास में 12वीं पास होना चाहिए। दूसरी हो गई कि आपके पास में किसी भी प्रकार का कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो कम से कम RSCIT का होना चाहिए और उसके बाद में और कोई सा भी आपने कोर्स उसमें कोर्स या डिप्लोमा कर रखा हो जो इसमें से बताया गया है। तीसरा, आपको समान पात्रता परीक्षा 2022 की जो कट ऑफ है जो उसके अंदर जो पासिंग मार्किंग है वो एलिजिबल आपको होना चाहिए। और चौथा हो गया कि उसको देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन तीसरा महत्वपूर्ण नहीं है, ये 3 जो योग्यताएं हैं वो महत्वपूर्ण है इसके अंदर। इसके अंदर एक नियम और है कि ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूचित में उल्लेखित पद के लिए
अक्षेपित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है तो वो आवेदन करने का पात्र होगा, लेकिन उसे जहाँ चयन और लिखित परीक्षा या साक्षात्कार दोनों प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व उसका जो योग्यता है वो उसको सबूत देना होगा। यानी कुल मिला के बात यह कि यदि जो पहली योग्यता है 12वीं पास की, वो अभ्यर्थी अगर 12वीं पास नहीं है तो नहीं दे सकता। दूसरा, उसके पास में RSCIT CET का उसके पास में सर्टिफिकेट हो, उसके अंदर वो होना चाहिए उसके में। और जो दूसरे नंबर की जो योग्यता है यानी जो कंप्यूटर प्रमाण पत्र से संबंधित, उसमें कंप्यूटर से प्रमाण पत्र से संबंधित यदि मान लो उसने RSCIT का फॉर्म भर रखा हो और RSCIT उसके पास फिलहाल नहीं हो, तो वो RSCIT वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके पास में RSCIT की जो डिग्री है वो मुख्य जो परीक्षा होगी उससे पहले आ जानी चाहिए, तो वो एलिजिबल है। कहने का मतलब इसमें ये हुआ। इसमें जो आयु है वो 18 वर्ष और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 वर्ष। और इसके अंदर अन्य श्रेणियों में विशेष छूट प्रदान की गई है, जो वर्गवार अलग अलग है। इसके अंदर पेंशन का जिक्र है तो साथियों, नियुक्त होने वाले कर्मचारी के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू होगी। इसके अंदर NPS का जिक्र नहीं है, राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू होगी। विवाह पंजीयन इसमें आवश्यक है यदि आपका विवाह हो गया हो तो। अब देखिए जो फॉर्म में अप्लाई करने की जो डेट है वो, तो फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है साथियों वो देखिए, इसमें OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 20/2/2024 से और 20/3/2024, यानी 20 फरवरी 2024 से और 20 मार्च 2024 तक इसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भी दिनांक वही है 20/2/2024 से और 20/3/2024 तक इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जितनी भी है परीक्षा आयोजन प्रवेश पत्र, ये सारी चीज़ें ये बाद की है, तो आप अभी तो इस फॉर्म को ऑनलाइन करें, अभी काफ़ी टाइम है, 20 जनवरी से ये ऑनलाइन होंगे। तब तक आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बिल्कुल उसके अंदर तैयार कर लें और जैसे ही डेट आए आप उसको तुरंत ऑनलाइन कर दें। तो साथियों, ये तो थी जो छात्रावास अधीक्षक है उससे संबंधित जो विज्ञप्ति थी उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।